अस्सलाम अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक है। हम बात कर रहे हैं इसराइल के क़याम की, एक ऐसा मुल्क जो एक दिन में नहीं बल्कि सदियों की मंसूबाबंदी, जंगों, साजिशों और जुल्म के बाद दुनिया के नक्शे पर आया। क्या ये सिर्फ एक यहूदी रियासत का क़याम था, या ये एक आलमी मंसूबा था जिसके पीछे छपी थी एक खास एजेंडा? तो आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं और जानते हैं वो सच जो अक्सर किताबों में नहीं लिखा गया। पहला बाब, यहूदियों की जलावतनी। इसराइल की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब यहूदी फ़लस्तीन, इस वक्त का कनान, में आबाद थे। लेकिन 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम को तबाह किया और यहूदियों को वहां से जलावतन कर दिया। इसके बाद यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए, यूरोप, रूस, अफ्रीका, एशिया। सदियों तक यहूदी अक़लियतों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहे। इन्हें मुआशरती तअस्सुब, जुल्म और कत्ल व गारत का सामना रहा, खास तौर पर यूरोप में। मगर उनके दिल में हमेशा एक ख्वाब जिंदा रहा, वतन वापसी, यानी फ़लस्तीन वापस जाना। दूसरा बाब, सहूनी तहरीक, ज़ायनिज़्म। 19वीं सदी में यहूदियों ने महसूस किया कि वो जहां भी हों, कभी महफूज नहीं रह सकते। 1882 में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म, यहूदी दुश्मनी, अपने उरूज पर थी। उसी पस मंजर में 1897 में थियोडोर हर्त्ज़ल ने सहूनी तहरीक की बुनियाद रखी। उनका नजरिया था, यहूदियों को एक अलग कौमी रियासत चाहिए और वो फ़लस्तीन में होनी चाहिए जहां उनके आबा व अजदाद रहते थे। ये सिर्फ मजहबी जज्बा नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल तहरीक बन गई। अमीर यहूदी सरमायादार, बैनकर और दानिश्वर इस तहरीक के साथ शामिल हो गए। इन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू की, आबादियां बसाएं और आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दें। तीसरा बाब, बरतानिया की साजिश, बिलफोर डेक्लरेशन। 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली पहली जंग अजीम के दौरान उस्मानी खिलाफत फ़लस्तीन पर हुकूमत कर रही थी। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, खिलाफत टूट गई और बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1917 में बरतानिया ने एक खत जारी किया जिसे बिलफोर डेक्लरेशन कहा जाता है। इसमें लिखा गया कि और हम यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी वतन के क़याम की हिमायत करते हैं। ये वो लम्हा था जब एक आलमी ताकत ने खलकर यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत की। अब ज़मीन, ताकत और मंसूबा सब तैयार था। चौथा बाब, होलोकॉस्ट और इसराइल के लिए हमदर्दी। फिर आती है दूसरी जंग अजीम, 1939 से 1945। हिटलर ने नाज़ी जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मारा, उसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म था। इसके बाद मगरबी दुनिया में यहूदियों के लिए हमदर्दी की लहर उठी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने महसूस किया कि यहूदियों के लिए एक अलहदा वतन अब जरूरी है। लेकिन ये वतन कहाँ होगा? जवाब था, फ़लस्तीन। पांचवा बाब, अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम करने की तजवीज़ दी। 1. एक यहूदी रियासत। 2. एक अरब रियासत। यहूदियों ने फौरन इसे कबूल कर लिया क्योंकि ये उनके ख्वाब की तबीर थी। मगर अरबों ने इसे मुस्तरद कर दिया। उनका मौक़िफ़ था, और ये हमारी सरजमीन है, यहाँ सदियों से हम रह रहे हैं, हम क्यों तक़सीम बर्दाश्त करें? लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना फैसला जारी रखा। छठा बाब, इसराइल का क़याम और अरबों की जंग। मई 14, 1948 तारीख का वो दिन जब डेविड बेन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। पूरे फ़लस्तीन में जश्न और आंसू एक साथ जारी थे। अगले ही दिन 5 अरब ममालिक, मिस्र, उर्दन, शाम, लेबनान, इराक, ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग 1948 से 49 तक जारी रही, जिसमें इसराइल ने न सिर्फ बचाव किया
बल्कि मजीद फ़लस्तीनी इलाके भी कब्जे में ले लिए। लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए, जिन्हें आज तक पनाह गुज़ीन कहा जाता है। ये वाक़या नक़बा कहलाता है, यानी तबाही। 7वां बाब, अमरीका की खली हिमायत। अमरीका ने इसराइल को सिफारती, अस्करी और माली मदद फराहम की। अमरीकी सियासतदान, मीडिया और बड़ी कंपनियों ने इसराइल के लिए खिलमखिला लाबंगा की। जब भी अरब ममालिक या फ़लस्तीनी मुज़ाहमत करते, तो अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हो जाता। यही वजह है कि इसराइल ने चंद दहाइयों में ही एक छोटी कौम से एक ताकतवर मुल्क बनने का सफ़र तय किया। जदीद टेक्नोलॉजी, एटमी हथियार और दुनिया भर में असर व रसूख। 8वां बाब, आज का फ़लस्तीन। आज फ़लस्तीन छोटे छोटे हिस्सों में बँट चुका है। ग़ज़ा, जहां हमास की हुकूमत है और इसराइल मुसलसल हमले करता है। वेस्ट बैंक, जहां इसराइली बस्तियां बनाई जा रही हैं। यरूशलेम, जिसे इसराइल अपना दारुल हुकूमत कहता है, मगर दुनिया का कोई कानून उसे तस्लीम नहीं करता। मस्जिद अक़सा आए रोज हमलों की जद में है। फ़लस्तीनी नस्ल दर नस्ल जबर, जुल्म और नाइंसाफ़ी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आलमी ताकतें खामोश हैं। इख्तिताम, एक सवाल, एक हकीकत। इसराइल के क़याम की ये कहानी सिर्फ ज़मीन की नहीं, नज़रिए, ताकत और साजिश की कहानी है। एक कौम ने दूसरों को निकाल कर अपना वतन बनाया और दुनिया खामोश रही। क्या यही इंसाफ है? क्या दुनिया कभी फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़ी होगी? फैसला आपका है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हक़ाइक़ लाते रहें जो कहीं और नहीं।